जब वनवास दिया है 14 वर्ष का, तो राम चले, राम के साथ राम, लखन और सीता जी पहुंचे हैं गंगा के किनारे। और जब गंगा के किनारे पहुंचे तो केवट को आवाज लगाई है, नाव मंगाई है। और केवट जब नाव लेकर के आया, केवट नाव लेके आया है, तो आज केवट ने देखो प्रभु राम यहां पर आए हुए हैं। तो एक बात कही, प्रभु मैं ऐसे तुम्हें अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। बोले फिर कैसे चढ़ाएगा? तो केवट कहने लगा है, मुझे थोड़ा सा डर है, इसलिए मैं ऐसे नहीं चढ़ाऊंगा। पहले तुम्हारे चरण धो लूंगा, उसके बाद नाव में बिठाऊंगा। कि विनती मेरी तुमसे 100 बारे है हरी, बिन पग धोए न करी हूँ गंगा पार में हरी। चाहे तारे दो हरी, चाहे मारे दो हरी। केवट कहने लगा है, प्रभु मुझे वैसे कोई डर नहीं है, लेकिन बिगर चरण धुले मैं नाव में नहीं बिठा लूंगा। ये विनती तुमसे मेरी 100 बार है हरी, बिन पग धोए न करी हूँ गंगा पार में हरी। चाहे तारे दो हरी, चाहे मारे दो हरी। बात ये है, वैसे मुझे कोई डर नहीं है, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या और चरण धूल से तारी। कृपा करो प्रभु रोजी है ये काठ की नाव हमारी। इसलिए इसी नाव से पालत हूँ परिवार में हरी, इसी नाव से पालत हूँ परिवार में हरी। चाहे तारे दो हरी, चाहे से नारी, तो आफत में जाने हमारी। ध्यान रखना, राम ने कहा है आफत में क्यों, आफत में तुम्हारी जान क्यों आ जाएगी? अरे दो अगर पत्नी हुई जाएगी तो कौन सी दिक्कत वाली बात है? दिक्कत में नहीं, फिर तो तुम्हें आसान हो जाएगा, बड़ा आराम रहेगा। केवट कहने लगा, आराम कैसे मुझे हो जाएगा, मुझे बड़ा डर है। तो राम बोले, सुनो, जा मैं डरने वाली बात नहीं है कि यदि पहली पांव दबावेगी। केवट
यदि पहली पाँव दबावेगी दूजी रोटी कर लावेगी। जब कहा है राम ने अगर दो बीबी हुई जाएगी तो पहली तुम्हारे पाँव दबाएगी और दूसरी रोटी करके लाएगी। केवट बोलो जे तो संभावना ना है, लेकिन संभावना दूसरी हो सकती है। यदि पहली पाँव दबावेगी, यदि पहली पाँव दबावेगी दूजो सीधो गलो दबावेगी। जवाब दिया है राम ने। एक बात पूछी है केवट तुम बार बार कह देते हो, जब बताओ हमें अगर काऊ के घर में दो बीबियां हुई गई तो दुखी कौन रहो है। केवट ने कही अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो थोड़ी तुम्हारे बारे में ही कह दे हम। बोले हाँ कह दे। तो जवाब दो सुनो कि मोई कहता, सुनो कि मोए कहत में और डरो लगे भारी, त्यारे हुरा